बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। आप सभी को पता है ना, हमने 1000 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है। आप सभी को पता है ना, इससे पहले एक पार्ट मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं ना देखी तो वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, क्योंकि मैंने आपके साथ इंशाल्लाह प्रॉमिस किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों को जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना पेपर पे, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला आज का क्वेश्चन हमारा, डाउनिंग स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर। तो डाउनिंग स्ट्रीट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, आपने अब ये भी याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जो करंटली ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है ना, इनके यूके के प्राइम मिनिस्टर, आपने उनका नाम याद रखना है, ऋषि सुनक। अब क्वेश्चन एक और एंगल से भी बन सकता है, ये जो करंटली मीन के प्राइम मिनिस्टर है ना, जिनका नाम है ऋषि सुनक, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने ये भी याद रखना है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर भी आप सभी को पता है ना, उनको भी एग्जामिनर टच करता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन। तो हमने बताना है सबसे जो मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है ना पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग, हमने बताना है कि वो किस कंट्री का है। तो आप सभी को पता भी होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को याद रखिएगा, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस एयरपोर्ट का आपने नाम भी याद रखना है, जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कंट्री भी याद रखना है और आपने ये एयरपोर्ट का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री द न्यूज़ एजेंसी ऐप बिलोंग टू। तो आप सभी ने बहुत बार ये नाम सुना होगा, ऐप मीन कि आप सभी को पता है ना, ये ऐप जो एजेंसी है ना, ये पाकिस्तान की ही एजेंसी है। आपने इनका एब्रीवेशन भी याद रखना है, एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, इनका एब्रीवेशन भी याद रखना है। और ये किस कंट्री की है, पाकिस्तान की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिलिट्री अवार्ड इज गिवन बाय ब्रिटेन। तो हमने बताना है ब्रिटेन का जो मिलिट्री अवार्ड है ना, इन चार ऑप्शन में से विक्टोरिया, मिडल ऑफ हाउस, आयरन क्रॉस, क्वीन क्रॉस। तो याद रखिएगा, जो ब्रिटेन का मिलिट्री अवार्ड है ना, वो है विक्टोरिया क्रॉस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एज इट इज पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज़ और अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने वो पहला पार्ट अभी तक नहीं ना देखा, वो भी लाजमी वॉच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट लेबर डे इज सेलिब्रेटेड। तो आप सभी को पता है ना, हमने ये सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, जो लेबर डे है वो कब मनाया जाता है, 1 मई को। आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि छुट्टी होती है उस दिन। मोस्टली जो एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के, उनको तो पता ही होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो इज द एब्रीवेशन ऑफ। तो आप सभी को पता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एब्रीवेशन है, कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप सभी काफ़ी कैंडिडेट्स जो मैं ऑलरेडी पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उस पर कमेंट्स आ रहे कि सर आपने इससे पहले 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का भी आगाज़ किया हुआ है, आप उनको भी कंप्लीट करें। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने वो देखा होगा, जो मैंने वो 3 से 4 पार्ट्स उस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं ना, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो ना 1 लाइनर में उनका आंसर था। तो मैंने अब ये 1000, आप सभी को पता है ना, 4 ऑप्शन के साथ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, वो 1 लाइनर में थी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो सोचा मैं स्ट्रेटजी चेंज कर लेता हूँ। तो अब इसमें भी आपका बेनिफिट है ना, एक तो 4 ऑप्शन है और साथ में क्वेश्चन भी मीन के एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस जो जो आपको करवा रहा हूँ ना, आपने इन्हीं को एज इट इज़ प्रीपेयर करना है। और फर्दर आप सभी को पता है ना, मैंने लेक्चर्स भी जो अपलोड कर रहा हूँ सेपरेट हर टॉपिक पर, वो भी आपने लाजमी वॉच करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता है ना, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो पोर्टफोलियो कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन। तो हमने वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ है, याद रखिएगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, वाशिंगटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। आप सभी को पता है, क्योंकि हमने यूएन से रिलेटेड इनके सेपरेट वीडियो में इनको कवर किया हुआ है, जो जो क्वेश्चन इनके बनने से लेकर इनके काम करने तक, कितने मेंबर हैं, कितने इनके ऑर्गन्स, इनके मेन ऑर्गन्स आ जाते हैं, उनके फर्दर ऑर्गन्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है, ये कब इनके एग्जिस्टेंस ऑफिशियली आई थी। तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे एवरी ईयर ऑन। तो हमने बताना है, चाइना अपना जो कौमी डे है ना, वो कब मनाता है हर साल। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, 1 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीम स्मिथ वाज अ क्रिकेटर। जो भी क्रिकेट से मीन के थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं ना, उन सभी को पता होगा, जो ग्रीम स्मिथ थे ना, ये साउथ अफ्रीका के मीन के क्रिकेटर रह चुके हैं, और ये कैप्टन भी रह चुके हैं मीन के साउथ अफ्रीका टीम के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन।
तो आपने याद रखना ये जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है ना, इजिप्ट की है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में जीके के पार्ट में ऐड करता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ कॉल्ड। तो याद रखिएगा इंडिया और चाइना के दरमियान जो इनकी बाउंड्री है ना, उसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC वाज फाउंडेड इन। आप सभी को पता है ना, हमने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो OIC का आपने एब्रीविएशन भी याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये कब बनी, आप सभी को पता होगा जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है, 1969 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमान इज़ द कैपिटल ऑफ। तो याद रखिएगा जॉर्डन है ना, इनका जो कैपिटल है वो है अमान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ तुर्की इज़ कॉल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, तुर्की की जो करेंसी है ना, इन 4 ऑप्शन में से वो है लीरा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये ताजमहल है, ये कहाँ मीन के वाक़या हमने ये बताना है। तो आगरा में, दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में। याद रखिएगा ये आगरा में। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये अपनी मीन के इसने बेगम के लिए तैयार करवाया था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, ये जो ताजमहल है ना, ये किस रिवर के किनारे बना हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो आपने उस रिवर का नाम भी याद रखना है, यमुना रिवर, ठीक होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है, ताजमहल ये कितने मीन के इसका एरिया है। आपने याद रखना है 17 एकड़ पर मीन के मुहित है। आपने इसका एग्जैक्ट एरिया भी याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ माउंटेन्स। तो आप सभी को पता होगा, हमने जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट में इसको कवर किया हुआ है। लैंड ऑफ माउंटेन्स किस कंट्री को कहा जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने वो वीडियोस देखी होंगी। किसको कहा जाता है, नेपाल को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो वर्ल्ड की, आप सभी को पता है ना, जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ मीन के पाई जाती है, नेपाल में, ठीक है। जो दुनिया की मीन के वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर पर जो चोटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPEC हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। आपने सबसे पहले OPEC का एब्रीवेशन याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है। बेसिकली क्वेश्चन में इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ है, तो याद रखिएगा ये वियना में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन वाज। तो याद रखिएगा जो पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था ना अमेरिका का, वो था अब्राहम लिंकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जीके पार्ट में एग्जामिनर ने ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारात इज इन एयरलाइन ऑफ। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा, ये दुबई या UAE की मीन की एयरलाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचज एंड 1 मीटर इज इक्वल टू। आप सभी को पता है ना, 1 स्क्वायर फुट इक्वल किसके होता है, 144 स्क्वायर इंचज़ के। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है। तो याद रखिएगा ये 3.28 फुट के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपने 1 फुट में सेंटीमीटर भी मीन के कई बार एग्जामिनर ने पूछे हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैग्ना कार्टा साइन बाय द किंग जॉन ऑन। तो मैग्ना कार्टा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुआ है। जो कैंडिडेट्स भी थोड़ा बहुत भी इनके हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं ना, तो उनको पता होगा ये जो मैग्ना कार्टा एक्चुअली ये ना इंसानी तरीके की एक अहम कानूनी दस्तावेजात में से अहम इनके एक पेपर इसे जाना जाता है। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट था जिसमें सबसे दुनियाई तारीख में पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। किसमें, मैग्ना कार्टा में। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मीन के ये कब मीन के माहिदा हुआ था। आपने वो ईयर का नाम याद रखना है, 1215 में, ठीक है। फर्दर जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये इसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पास पेपर में पूछा भी गया। बाकी इसके अलावा जो फर्दर ये माहिदा मीन के किन के दरमियान हुआ था, क्यों करवाया गया था, ठीक है, इस पर एक डिटेल वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन आपने फिलहाल याद रखना है इसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप इज गिवन इन द गेम ऑफ। आप सभी को पता है ना थॉमस कप किस गेम में दिया जाता है। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने वो वीडियो देखी है ना उनको पता होगा, ये बैडमिंटन में दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन इज डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ। तो याद रखिएगा ये जो पेंटागन डिफेंस हेड ऑफिस है ना, ये किस कंट्री का है। तो याद रखिएगा ये है USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो आप सभी को पता है, जिन्होंने मैंने ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट को देखा हुआ तो उनको पता होगा ये जो तुर्की है ना, इसे सिक मैन ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो याद रखिएगा वैसे
हमने इसको सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप सभी को पता भी होगा। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, याद रखिएगा 5 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज। तो बांग्लादेश की पार्लियामेंट का हमने नाम बताना है इन 4 ऑप्शन में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा जातीय संसद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ। फर्दर जातीय संसद को ना हाउस ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अंपायर अलीम डार ऑफ पाकिस्तान वाज अवार्डेड आईसीसी बेस्ट अंपायर अवार्ड। तो आप सभी को पता है ना, जो भी क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, अलीम डार का नाम ये पाकिस्तान के और वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी देखा जाए ना, तो ये बेस्ट अंपायरों में इनका शुमार होता है। तो अब तो वैसे ये रिटायर हो चुके हैं रिसेंटली, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अलीम डार आईसीसी बेस्ट अंपायर अवार्ड कितनी बार में इनके अवेल कर चुके हैं। ये आपने याद रखना है 3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड जो बन सकता है ना, ये कब रिटायर हुए हैं रिसेंटली, आपने ये याद रखना है 16 मार्च 2023 को इन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। फर्दर आपने एक और क्वेश्चन वैसे याद रखना है, क्योंकि इनके कैरियर से रिलेटेड इन्होंने कितने इनके साल एज अ अंपायर सर्व किया है, तो आपने याद रखना है 19 ईयर्स, 19 साल इन्होंने अंपायरिंग की है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज फ्लैग इज नाउन एज यूनियन जैक। सबसे पहले तो आपको यूनियन जैक का पता होना चाहिए ना, ये यूनियन जैक होता क्या है। आप सभी को मैंने ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में बताया था ना, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, आपने सुना होगा यूके जिसका नाम है, तो इसमें 3 कंट्रीज आ जाती है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें सबसे पहले इंग्लैंड आ जाता है, फर्दर आ जाता है स्कॉटलैंड, देन आयरलैंड। तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों को अगर मिलाया जाए ना, तो यूनियन जैक कहलाता है। बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस कंट्री का जो परचम है वो जाना जाता है, मीन के कहलाता है यूनियन जैक। तो यूनियन जैक तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, मीन के इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती हैं, तो आपने याद रखना है वो है ऑप्शन सी। यूके का जो परचम है ना, ये यूनियन जैक के तौर पर जाना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने बताना है। तो याद रखिएगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, इंडोनेशिया। हमने इसको पास पेपर्स में भी कवर किया हुआ है। फर्दर अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात होती तो काजिकिस्तान आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1945 विद हेडक्वार्टर इन। तो अरब लीग आप सभी को पता है ना कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1945, मीन के आपने ये मंथ का भी याद रखना है। फर्दर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा कायरो में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्विस कनाल इन किलोमीटर इज। तो हमने स्विस कनाल की ना लेंथ बतानी है किलोमीटर में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले होती थी 169 किलोमीटर, लेकिन अब एक्सटेंड हो चुकी है, तो आपने एग्जैक्ट ये फिगर याद रखनी है 193 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड इन। तो आप सभी को पता है ना, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका एब्रीविएशन भी याद रखना है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, आपने वो ईयर याद रखना है 1945 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। तो हमने सन के नज़दीक तरीन जो प्लैनेट है ना, उसका नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लैनेट से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन बनता है, तो मरकरी हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने आपको अभी कहा है ना कि प्लैनेट से रिलेटेड जो सोलर सिस्टम में पार्ट आ जाता है ना, लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जो क्वेश्चन प्लैनेट से रिलेटेड बनते हैं ना, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पर नहीं है, और कॉमेंट सेक्शन में आपने अच्छा सा फीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे आपके कॉमेंट्स ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल प्रिजनर आर अंडर द एज ऑफ। तो आप सभी को पता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जुवेनाइल प्रिजनर है ना, ये बेसिकली उन कैदियों को कहा जाता है जिनकी एज 18 साल तक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इमाराट्स इन यूएई फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा कि 7 इमारात आ जाते हैं यूएई फेडरेशन में। आपको उनके नाम भी आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इनके बन सकता है ना, आपको जो ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूं, तो आपने ये नाम भी याद रखने हैं। अबू धाबी, फर्दर दुबई आ जाता है, अजमान आ जाता है, उम्मुल क्वाइन, फर्दर फुजायरा, देन शारजा, और आखिर पर असल खलमा। ये आपने 7 के नाम भी याद रखने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन रोट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ही वाज एक्चुअली। आप सभी को पता है ना, चार्ल्स डार्विन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश के बायोलॉजिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने एक मीन के बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
ठीक है। तो आपने बेसिकली याद रखना है ये क्या थे, ये इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स ऑफ मुस्लिम स्कॉलर स्टडीड इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता होगा जो बोली सीना है, इनकी जो लिखी बुक्स हैं वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ बटरफ्लाई इन यूज्ड इन विच गेम। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जो तितली की टर्म बनती है ना, हमने बताना है वो किस खेल को मीन के करते हुए बनती है। पोलो में, क्रिकेट में, स्विमिंग में, टेनिस में। तो आप सभी को पता होगा जिन्होंने वीडियो देखी है, स्विमिंग में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये मैं पिक में आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ECO। तो आप सभी को पता होगा ECO स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जो ECO से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, एक सेपरेट वीडियो कवर की हुई है। उसमें आपको सभी को पता है ना, कंपटीशन के इस दौर में आपको सेपरेट हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान भी ECO का मेंबर है, ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, लेकिन ये कनाडा नहीं आता, ठीक है। तो जिनको तो पता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट गल्फ ये भी हमने ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता याद रखिएगा, गल्फ मैक्सिको है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट पार्टनर कौन सा कंट्री है इन 4 ऑप्शन में से। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता तो आपने याद रखना है USA के साथ हमारी एक्सपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीनॉर अ ब्रांड टेलीकम्युनिकेशन बिलोंग टू। आप सभी ने बहुत बार आपके पास ये सिम भी होगी टेलीनॉर की मोस्टली कैंडिडेट्स के पास। तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये किस कंट्री का ब्रांड है, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा। तो याद रखिएगा जिनको नहीं पता, नॉर्वे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ मैक्सिमम मेंबर। तो आपने बताना है किस कंट्री का जो पार्लियामेंट है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। तो आप सभी को ये भी पता है ना, चाइना अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा कंट्री है। तो आपने इसी से याद रखना है, चाइना के सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर हैं। और आपने उनकी तादाद भी याद रखनी है, कितने मेंबर्स हैं, 3000 मेंबर्स हैं। आपने ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन जी के पार्ट में ऐड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटारा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो आपने याद रखना है, ये जो अंटारा है ना, ये न्यूज़ एजेंसी है इंडोनेशिया की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ वोट वाज फर्स्ट ग्रांटेड टू वुमेन बाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ग्रांट किया था राइट ऑफ वोट के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल कितने मेंबर हैं, हमने ये भी कवर किया हुआ है 15। उनमें से कितने परमानेंट हैं और कितने नॉन परमानेंट है, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। तो अगर तो आपको पता है ना परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है, 5, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉन परमानेंट आपको आइडिया हो चुका होगा कि 10 बचते हैं, तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बगराम एयर बेस इज़ इन। तो आप सभी को पता होगा, मोस्टली आपने कई बार ये नाम सुना होगा, बगराम एयर, ये बेसिकली अफगानिस्तान की एयर बेस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ। तो अस्मारा आप सभी को पता है ना, ये इरिट्रिया का कैपिटल है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।